हेलो एवरीवन, आज का हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 है। थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, उसको हमको डिफाइन करना है, उसका सिग्निफिकेंस बताना है और 4 ड्रग को जो है हमें उनका नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स के जो ड्रग्स है उनके 4 नाम बताने हैं। तो पहले हम देखते हैं टीडीएम है क्या। नाम से पता चल रहा है कि हमको जो ड्रग का थेरेपेटिक इफेक्ट को जो है मॉनिटर करना है, यानी कि इज़ द मेजरमेंट ऑफ द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड, प्लाज्मा और सीरम टू इंश्योर दैट द ड्रग लेवल रिमेन्स विद इन द थेरेपेटिक रेंज। यानी हमने जो ड्रग दी है उसका ब्लड में, प्लाज्मा में या सीरम में जो कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए वो थेरेपेटिक रेंज में रहना चाहिए। थेरेपेटिक रेंज में मतलब कि उसका हमको जो भी डिसीज़ है या जो भी प्रॉब्लम है उससे सॉल्व होना चाहिए उस ड्रग से। तो इसलिए हमको जो है टीडीएम करना है। और टीडीएम से और टीडीएम किस लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि जो उसकी हमने जो ड्रग दिया है उसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में या सीरम में जो है टॉक्सिक लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम इसका टीडीएम का यूज़ करते हैं। अब सिग्निफिकेंस ऑफ टीडीएम, यानी हम जो है सफिशिएंट ड्रग कॉन्सेंट्रेशन हम इससे फाइंड कर सकते हैं। यानी कि जैसे मेल में है तो मेल में कितना ड्रग जो है सफिशिएंट होगा, जो भी एक्सवाइज ड्रग है वो कितना सफिशिएंट अमाउंट में थेरेपेटिक रेंज के अंदर वो हमको इफेक्ट देगा। तो हम जो है टीडीएम के थ्रू जो है फाइंड कर सकते हैं। सेकंड, प्रिवेंट ड्रग लेवल अबाउट टॉक्सिक थ्रेशोल्ड, यानी कि हमारा जो ड्रग है प्लाज्मा में या ब्लड में जो है अबाउट दी टॉक्सिक थ्रेशोल्ड के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो हम इसके प्रिवेंट कर सकते हैं। एडजस्ट द डोसेज ऑफ फॉर द पेशेंट, यानी अगर कोई छोटा बच्चा है या कोई मैन है या कोई जेंडर है या मैन है या वुमन है तो हम उस हिसाब से जो है हमारा डोज जो है एडजस्ट कर सकते हैं। या किसी का जेनेटिक्स अलग होता है तो हम उसके जेनेटिक्स के हिसाब से हम हमारा जो है हमारा जो डोज है वो एडजस्ट कर सकते हैं। फिफ्थ, आइडेंटिफाई चेंजेस इन अ ड्रग लेवल ड्यू टू एंजाइम इंड्यूसर और इनिबिटर। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमने वारफेरिन दिया तो वारफेरिन के जो मेटाबॉलिज्म है वो रिफाम्पेसिन वो जो है उसके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको क्या करना पड़ता है, वारफेरिन का जो डोज इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो वही हम किसके थ्रू फाइंड करते हैं, टीडीएम के थ्रू फाइंड करते हैं। और फिफ्थ, कन्फर्म इफ़ पेशेंट्स आर टेकिंग देयर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब, यानी अगर कोई हमने मेडिसिन दी और उसने वो जब हमने उसे फॉलोअप के बुलाया तो वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब हमने तो पूरी मेडिसिन ली लेकिन उसको इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो हम टीडीएम के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि जो पेशेंट है वो सच बोल रहा है कि मतलब उसने जो ड्रग ली है या नहीं ली है, तो हम जो है इसके थ्रू कंफर्म कर सकते हैं। सेकंड, अब जो हमारा था ड्रग विद अ नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स, अब आगे हमको बताना है। तो पहले तो नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स मतलब क्या, कि जो हमारा ड्रग है तो उसको बहुत कम रेंज होती है, यानी अगर जैसे कि नैरो थेरेपेटिक मतलब ये जो बीच का है, तो अगर हमने बहुत थोड़ी भी ज़्यादा दी थी तो टॉक्सिक लेवल के ऊपर चला जाएगा, या हमने बहुत कम भी दी थी तो वो इनफेक्टिव हो जाएगा। तो जो ऐसे एकदम मिनिमम रेंज के जो ड्रग होते हैं तो उसको बोलते हैं नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स की ड्रग्स। तो अब उसमें कौन कौन आता है, पहला है वारफरीन। अब हमको पता है वारफरीन जो है हम एज एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं। अब आप सोचिए, अगर हमने इसको वारफरीन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो गया हमारे ब्लड में, प्लाज्मा में, तो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएंगी। या अगर वारफरीन जो है उसका बहुत हमने कम, उसका डोज कम हो गया तो उसमें क्या होगा, क्लॉट फॉर्मेशन, क्योंकि क्या है ये एंटीकोगुलेंट है, अगर ये नहीं रहा ब्लड में तो फिर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकंड इज डिजॉक्सिन जो है हम हार्ट फेलियर और आर्टेरियल फिब्रिलेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर इसका बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो गया तो ये एरिथमिया कर सकता है। हार्ट फेलियर मतलब जो हमारा हार्ट जो है वो इफेक्टिवली पंप नहीं कर रहा है, और जो आर्टेरियल फिब्रिलेशन यानी एट्रिया जो है अपने पास ऐसे मतलब जो पूरा कंप्लीट जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, बस ऐसे यूँ हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज़ हो जा रहा है, प्रॉपर नहीं हो रहा है। उसके बाद लिथियम होता है हमारा, थर्ड वन इज़ लिथियम, जो हम ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं बाइपोलर डिसीज़ मतलब क्या, कि इस पेशेंट के जो है बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स रहेंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहेगा, तो कभी एक नहीं कि हम जैसे देखते हैं कि बहुत एकदम हंसेगा तो बहुत ही हंसेगा, या रोएगा तो फिर बहुत ही रोएगा, ऐसे पेशेंट में हम लिथियम यूज़ करते हैं। तो अगर इसकी लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल और रीनल डिसफंक्शन हो जाएगा। देन फिनाटॉइन जो है ये हम एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। अगर इसका ओवरडोज हो जाए तो इसका एटैक्सिया हो सकता है फिनाटॉइन की वजह से। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। जल्दी से हम इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि टीडीएम देखा, टीडीएम जो होता है वो हमारी जो ड्रग है वो थेरेपेटिक रेंज में रहना चाहिए, इसलिए हम टीडीएम का यूज़ करते हैं, मॉनिटरिंग का यूज़ करते हैं। उसकी वजह से हम सफिशिएंट ड्रग कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, तो और हमारा जो ड्रग है उसकी टॉक्सिसिटी से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसका डोसेज हम एडजस्ट कर सकते हैं। फिर जो ड्रग एंजाइम इंड्यूसर और इनिबिटर से अफेक्ट होती है हम उनका भी जो है डोज वो कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। एंड देन हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट ने हमारे ड्रग लिया है या नहीं लिया है। देन
ड्रग विद नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स के ये हमको 4 नाम बोलने थे। तो पहला है वारफरिन, सेकंड है डिजॉक्सिन, थर्ड है लिथियम एंड फोर्थ वन इज फेनेटोइन। सो थैंक यू एवरीवन।